ये हमारा 10वां क्वेश्चन पेपर है। इसमें मैकेनिक डीजल के सीटीएस के क्वेश्चन पेपर हैं। तो पहला सवाल आपके सामने ये रहा कि आकृति में दिखाए गए ट्रांसमिशन, जो ट्रांसमिशन डिवाइस का नाम बताना है आपको। ठीक है, पहला है द्रव्य युग्मन, फ्लूइड कपलिंग, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग, यूनिवर्सल कपलिंग, फ्लैंज कपलिंग। दूसरा आपके सामने ये रहा कि समुद्री इंजन में रोटरी गति संचालित करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोलिक जैक, हाइड्रोलिक ब्रेक, हाइड्रोलिक एक्ट्यूएटर, हाइड्रोलिक युग्मक। तीसरा है ई वैप कैनिस्टर का उपयोग कौन सा इंजन करता है? डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, एलपीजी इंजन, सीएनजी इंजन। फिर आपके सामने है कि उत्प्रेरक कन्वर्टर्स का उपयोग क्या है? शोर को नियंत्रित करता है, उत्सर्जन को नियंत्रित करता है, तापमान को नियंत्रित करता है, ईंधन को खपत को नियंत्रित करता है। फिर है आपके सामने कि वाहन प्रणाली में ईजीआर वाल्व कहाँ से जोड़ा जाता है? एग्जॉस्ट और इंटेक सिस्टम के बीच, क्रैंककेस और इंटेक सिस्टम के बीच, क्रैंककेस और एग्जॉस्ट सिस्टम के बीच, एग्जॉस्ट सिस्टम और कैटालिटिक कन्वर्टर के बीच। कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है? O2, CO, CO2, N2। फिर है कि ई वेब कॉनिस्टर का उद्देश्य क्या है? ट्रैप एग्जॉस्ट गैस, ट्रैप फ्रेश एयर, रिसाव को रोकना, ईंधन वाष्प को ट्रैप करने के लिए। फिर है द्रव युग्मन को कैसे कहा जाता है? हाउ द फ्लूइड कपलिंग इज टर्म्ड। उसका टर्म क्या है? स्थैतिक उपकरण, एरोडायनेमिक डिवाइस, हाइड्रोलिक डायनामिक डिवाइस, इलेक्ट्रोडायनामिक डिवाइस। चित्र में दिखाए गए इंजन का क्या नाम है? डबल एक्टिंग इंजन, ऑपोजिट पिस्टन इंजन, सिंगल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन और डबल एक्टिंग रेसिप्रोकेटिंग इंजन। एयर स्टार्टिंग सिस्टम का उपयोग कहाँ किया जाता है? कार में, बाइक में, ट्रक में, मरीन। फिर कौन सी प्रणाली संचायक का उपयोग करती है? शीतलन प्रणाली, स्टार्टिंग विद्युत प्रणाली, हाइड्रोलिक सिस्टम। फिर क्वेश्चन कि हाइड्रोकार्बन उत्सर्जन किससे जारी होता है? फ्यूल टैंक, कार्बोरेटर, क्रैंककेस, ब्लो बॉय, एग्जॉस्ट सिस्टम। फिर है कि कैनिस्टर ई वेब कैनिस्टर में ईंधन वाष्प को अवशोषित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेनियन क्लॉथ, कॉटन रोल, पेपर फिल्टर और एक्टिवेट चारकोल। फिर है कौन सी इंजन नाइट्रोजन ऑक्साइड की अधिक मात्रा का उत्सर्जन करता है? कौन सा इंजन? स्पार्क इग्निशन इंजन, संपीड़ित इग्निशन इंजन, टू स्ट्रोक इंजन, एलपीजी इंजन। फिर बताना है कि आंतरिक दहन इंजन द्वारा उत्पादित पूर्ण उत्सर्जन तत्व कौन सा है? CO2 प्लस SC प्लस H2O, CO प्लस SC प्लस NOx प्लस CO2 प्लस PH, PV प्लस CO2 प्लस NOx। ठीक है। फिर आपको बताना है कि चयनात्मक उत्प्रेरक कमी के कार्य के लिए कौन सा आवश्यक है? पानी है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया है। फिर पूछना है कि समुद्री इंजन में अतिरिक्त शीतलन माध्यम कौन सा है? फैन है, कूलेंट है, समुद्र का पानी, ठंडा पानी है। पर्टिकुलर मैटर के उत्सर्जन का कारण क्या है? पूर्ण दहन के कारण, अधूरा दहन के कारण, हवा की अतिरिक्त आपूर्ति के कारण, वायुमंडलीय मिश्रण के कारण। पर्टिकुलर मैटर का कारण। चित्र में दिखाई गई ये ड्राइव कौन सी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लच है, सिंगल रिडक्शन गियर है,
डबल रिडक्शन गियर है, हाइड्रोलिक तरल पदार्थ है। निकास शोधन प्रणाली में डीपीएफ का पूर्ण फॉर्म क्या है? डीजल प्रेशर फिल्टर, डीजल प्राइमरी फिल्टर, डीजल पर्टिकुलेट फिल्टर, डायरेक्ट पर्टिकुलेट फिल्टर। ईजीआर वाला का उद्देश्य क्या है? एनओएक्स को कम करना, सीओ को कम करना, सीओएक्स को कम करना, SO2 को कम करना। चालू इंजन में समान मात्रा में गैसों को इनटेक मैनिफोल्ड में डालने के लिए किस प्रकार के उत्सर्जन नियंत्रण तकनीक का उपयोग किया जाता है? निष्कासित वायु पुनर्संचरण, सकारात्मक क्रैंककेस वेंटिलेशन, कैटालिटिक कन्वर्टर, चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती। फिर है जो इंटरनल कंबक्शन इंजन के हानिकारक निकास गैसों को कम करता है? ईवैप, कैटालिटिक कन्वर्टर, कार्बोरेटर, एयर क्लीनर। चयनात्मक उत्प्रेरक कमी का उद्देश्य क्या है? CO2 को कम करना, PM को कम करना, NOx को कम करना, SC को कम करना। टार्क बढ़ाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? क्लच, इंजन, फ्लाईव्हील, रिडक्शन गियर। टार्क बढ़ाने के लिए। तो ये रहे आपके बच्चे सवाल। यहाँ तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ जुड़े रहे। तब तक के लिए आपको जय हिंद, जय भारत। इसके आंसर आपको टेलीग्राम चैनल, फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज पे मिलेंगे। अभी रखते हैं।